ये इम्पोर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जिनके घर में 9 से लेकर के 14 साल की बच्चियां हैं और प्यूबर्टी की एज में है, तो उनके लिए है। बिकॉज़ अभी आपने एक मेन स्ट्रीम प्रोपेगेंडा में एक बहुत ही पॉपुलर कैंपेन आप देख रहे होंगे इन दिनों एचपीवी वैक्सीन का, और ये बताया जा रहा है कि ये लगाने पर जो सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। बट द ट्रुथ इज़ कि आप याद करिए 5 साल पहले जब कोविड वैक्सीन का प्रचलन हो रहा था, कोविड वैक्सीन को बताया जा रहा था ये एक रामबाण इलाज है आपको जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए। बट आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे कई लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है और ये सब चीज़ें। आज वही लोग कन्फ्यूजन में है, रिग्रेट में है, बिकॉज़ उनको सिम्पटम्स दिख रहे हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट आप देख रहे होगे, बहुत सारी वीडियोज़ आपको आती है कि हेल्दी लोग भी सडन कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं और इनफर्टाइल हो रहे हैं, कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये भी सेम एग्जैक्ट आपको वैसे ही मान के चलिए, क्योंकि ये भी वैक्सीन वही काम करेगी। ये जनरली करेगी क्या कि जो बच्चियां हैं उनको बांझ बना देगी, इनफर्टाइल कर देगी। क्योंकि इसका जो टारगेट है वो जो बिल गेट्स है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये उनकी तरफ से आपको पता है वर्ल्ड लेवल पे जो भी वैक्सीन्स और ये सारी चीज़ें पब्लिक में लाई जाती है वो वही लाते हैं। और इनका टारगेट सीधा सा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के आसपास जो भी पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ती है डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, डीपॉपुलेशन करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को वहीं रोकने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। और जो भी लोग ये लगाएंगे, जो भी बच्चियाँ ये लगाएगी, वो इनफर्टाइल हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। तो आपका ये है कि टारगेट की आस पास में जो भी नेबरहुड में आपको देखते हैं कि आपके घर, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं या आपके खुद के घर में बच्चे हैं, तो इस चीज़ से बचें। क्योंकि इस बार टारगेट पे छोटी बच्चियाँ हैं जिनका फ्यूचर ये ख़राब करने वाले हैं, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि ये 2009 में भी आप इसका रिसर्च और वीडियोस वगैरह अवेलेबल है। 2009 में भी आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये वैक्सीन लगाई गई थी कुछ ट्राइबल्स, कुछ दलित बच्चियों पे। और हुआ क्या था, कुछ लोग इंस्टेंट मर गए थे, कुछ बच्चे इंस्टेंट मर गई थी, और कुछ अभी तक बांझ है, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती है। जब ये चीज़ें पता लगी तो वहाँ पे ट्राइबल लोगों ने हंगामा किया और वहाँ से बिल गेट्स को भगाया गया। और आज भी के इंडियन कोर्ट में ये केस चल रहा है बिल गेट्स के ऊपर। तो आप ये चीज़ें, सारी चीज़ें जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप बस ये देखिए कि जो कोविड के टाइम पे प्रोपेगेंडा हुआ और एक अच्छी इमेज बताई गई वैक्सीन की, और अब सब सारी चीज़ दुनिया को ये पता है कि वैक्सीन से क्या हुआ है ह्यूमैनिटी पे। सेम चीज़ एचपीवी वैक्सीन पे भी है। आज आप नहीं मानेंगे तो 2-3 साल, 4 साल बाद इसका भी भांडा फूटेगा और उसके बाद फिर आप रिग्रेट करोगे। बट इस टाइम पे बच्चियां हैं वो रिग्रेट करेगी जिनको पता भी नहीं था कि उस एज में उनको कौन सी वैक्सीन लगाई गई जिस वजह से वो आज कंसीव नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित रखें और ये मैसेज सब तक पहुँचाएँ। और अगर आपको इसका डेटा चाहिए कि ये एचपीवी वैक्सीन कैसे इनफर्टाइल कर रही है, क्या रिसर्च हुई है और सारी चीज़ें, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सारे रिसर्च पेपर और सारी चीज़ें जो रिसर्चेज़ हो चुकी है अलग-अलग कंट्रीज़ में, अलग-अलग टाइम फ्रेम में, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप एविडेंस प्रूफ इस बात को बोल पाएँ कि हाँ, ये वैक्सीन जानलेवा है और इनफर्टाइल होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ा देते हैं। और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो ये प्रमोट किया जा रहा है, तो सर्वाइकल कैंसर के रिसर्चेज़ में ये देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर कम तो नहीं, लेकिन बहुत बढ़ गए हैं और बहुत गुना मात्रा में सर्वाइकल कैंसर उन बच्चियों में बढ़ गए जिनको ये वैक्सीन लगाई गई।